पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ़द भेजने का फैसला। भारतीय झूठे प्रोपेगंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुर्रम दस्तगीर वफ़द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, फैसल सतवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबे का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ़द पाकिस्तान के खत्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिला इख्तियार हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबते का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के दौरे की दावत कबूल कर ली। तारीख गवाह रहेगी, सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने जारहियत को पसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हुए। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की ताकत, मज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। शोहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तक़िल ज़रिया है। सदर ममलिकत का शोहदा को खराज अक़ीदत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली ज़रदारी ने अफसरान और जवानों के मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फ़र्ज शनासी को सराहा। मार्का हक़ में मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली पेशा वराना सलाहियत की तारीफ़। बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर ममलिकत ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR। नाकामी पर नाकामी भारत का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को एक और नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट का तजर्बा भी नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक ना पहुंच सका। सैटेलाइट की तनसीब मुमकिन ना हो सकी। भारतीय स्पेस इदारा असरो के सरबराह ने भी तजर्बा नाकाम होने की तस्दीक कर दी। ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला ये रेडार सैटेलाइट उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही गायब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत पर गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत आइंदा बजट में अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए इक़दामात करे। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। जो लोग फ़ौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फ़ौज काम नहीं करती, अब तलबा उनसे सवाल करें, काम किया है या नहीं किया? क्या आज आप इनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फ़ौज के अफसरान और जवानों के ख़िलाफ़ बातें करते थे? पाकिस्तान की फ़ौज अवाम से है और अवाम फ़ौज से है। ये सीसा फैलाई दीवार आप यानी इस मुल्क के बच्चे और बच्चियां हैं। ये नस्ल कभी भी इस मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। DG ISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए तलबा को मुत्तहिद रहने की तलक़ीन। भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़तह दरअसल अमन की फ़तह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आहनी दीवार को अब हमने इकट्ठा होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं होगी और ना ही कोई दहशतगर्द बचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान और केवल शौज़ेफ का आमना सामना। केवल शौज़ेफ की अलीमा खान से बात करने की कोशिश। बस छोड़ो, ठीक है जो तुमने कहा, हमारे खिलाफ और बहुत सारे लोग बात करते हैं, अब आदत हो गई है ऐसा इल्ज़ामात की। अलीमा खान का जवाब, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। केवल शौज़ेफ का मकालमा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हमारे खिलाफ नून लीग और दीगर लोग भी बातें करते थे। अलीमा खान केवल शौज़ेफ की बातों को नज़रअंदाज करके चली गईं। केवल शौज़ेफ ने अलीमा खान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया था। पहला इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में सालाना फ़ीकस आमदन $1,566, गुर्बत की शरह 21.9% है। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने की पेशगोई। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल औसतन महंगाई की शरह 7.7% और हुकूमती अखराजात 20.3% रह सकते हैं। आइंदा माली साल बजट खसारा 5.1% रहने की तवक्को। कर्जों का बोझ 69.2% रह सकता है। बैरूनी कर्जों का बोझ 22.2 और मकामी कर्जों का बोझ 47.2% रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP का -4% और सरमायाकारी 0.6% रह सकती है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ डॉलर तक बढ़ सकते हैं। IMF। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी उरूज पर। अहले गाज़ा पर सेहूनियों की वहशियाना बमबारी में शिद्दत। एक रोज़ में मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद, 450 ज़ख्मी हो गए। इसराइल का शिमाली गाज़ा में एक बार फिर फौजी ऑपरेशन। सेहूनी फोर्सेस की शिमाली गाज़ा में गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,272 हो गई। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। गाज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हमास का अरब लीग से गाज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अरब लीग का गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की गाज़ा से नकल मकानी का कोई मनसूबा काबिल कबूल नहीं होगा। गाज़ा में फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दुनिया मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए इक़दाम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, इसके अलावा कोई हल कबूल नहीं होगा। बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अरब लीग की शाम और लेबनान में भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा से फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी को मुस्तरद कर दिया। गाज़ा से बाहर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नहीं मानते। गाज़ा में इसराइली हमलों में वुसअत पर तशवीश है। फ़लस्तीनियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में इमदादी ऑपरेशन जारी नहीं रख सकता। इमदादी कार्रवाइयों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी को माली ताउन की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बगदाद में अरब लीग के समिट से खिताब। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुतहरक। डोनाल्ड ट्रंप पीर को रूसी और यूक्रेनी हम मनसब से रबता करेंगे। अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए नेटो रहनुमाओं को भी एतमाद में लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक का खैर मकदम किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब सरगेई लारोव पर यूक्रेन में फौरी जंगबंदी पर जोर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में तिब्बी मरकज़ के करीब धमाका। एक शख्स हलाक, 4 ज़ख्मी। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका इमारत में पार्क गाड़ी या उसके करीब हुआ। मेयर पाम स्प्रिंग्स तबाह गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद करने का दावा। बमबार ने तिब्बी मरकज़ को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाके में हलाक शख्स की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। अमरीकी हुक्काम।